हेलो गाइस, आपका मैंडलोरियन सीज़न 1 के सेकंड एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हो तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि अगर आप मैंडलोरियन के पूरे सीज़न को हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैं पूरे सीज़न को हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगा। इवन इस टाइम तो मैंडलोरियन का सीज़न 2 भी डिज़नी प्लस पे स्ट्रीमिंग हो रहा है, यानी कि एक एक करके डिज़नी प्लस पे एपिसोड रिलीज़ हो रहे हैं। और मैं सिर्फ मैंडलोरियन को ही एक्सप्लेन नहीं करूँगा हिंदी में, बल्कि आपका जो भी फेवरेट मूवी या सीरीज़ इंग्लिश में हो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ऐसे ही अपने फेवरेट मूवी और सीरीज़ को हिंदी में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बाउंटी रोबोट बेबी योडा को मारने वाला होता है, पर इससे पहले बाउंटी रोबोट बेबी योडा को मारे मैंडलोरियन ने खुद बाउंटी रोबोट को मार दिया था। अब क्योंकि मैंडलोरियन को बेबी योडा मिल गया है तो अब वो बेबी योडा को लेकर अपनी शिप की तरफ बढ़ रहा होता है और रास्ते में ही कुछ और बाउंटी हंटर्स मैंडलोरियन पे हमला कर देते हैं। वो लोग भी बेबी योडा को लेना चाहते थे, मगर मैंडलोरियन उनसे लड़ने लग जाता है और बड़े इजीली उन लोगों को हरा देता है। और उसी फाइट में मैंडलोरियन के कुछ सूट के अंचर पंचर ढीले हो गए थे और अपने सूट को ठीक करने में ही थोड़ा सा टाइम निकल जाता है और इतने में शाम हो जाती है तो वो वहीं पे रुक जाता है एक रात के लिए। पर जैसे ही सुबह होती है वो अपनी शिप की तरफ निकल जाता है और जैसे ही मैंडलोरियन अपनी शिप तक पहुंचता है तो वो देखता है कि छोटे छोटे जावाज उसकी शिप के पार्ट्स निकाल लेते हैं और तुरंत ही मैंडलोरियन अपनी गन निकालता है और कुछ छोटे छोटे जावाज को मार देता है। जावाज को पता लग जाता है कि इस शिप का मालिक आ गया है तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लगभग सारे के सारे मैंडलोरियन की शिप के पार्ट्स निकाल लेते हैं वो छोटे छोटे जावाज लोग बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग रहे होते हैं और मैंडलोरियन भी उनके पीछे लगा हुआ होता है। मैंडलोरियन पूरी कोशिश करता है कि वो लोग वहाँ से नहीं भाग पाएँ और मैं अपने पार्ट्स वापस ले लूँ, और इसीलिए वो उनकी गाड़ी या कुछ भी हो, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होगे, तो मैंडलोरियन उनके गाड़ी के जो थ्रस्टर्स होते हैं उन पे फायर करता है ताकि उनकी गाड़ी ख़राब हो जाए और चल ना पाए। मगर मैंडलोरियन के इतने फायर करने के बाद भी उस गाड़ी को कुछ भी नहीं होता है। तो मैंडलोरियन बहुत तेज़ी स्पीड से भागता है और उनकी गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो उनकी गाड़ी पे चढ़ने लग जाता है और ऊपर से जावाज लोग भी छोटे छोटे चीज़ें उस पर फेंक रहे होते हैं ताकि वो ऊपर चढ़ ना पाए। पर अपना मैंडलोरियन भाई जैसे तैसे करके उनकी गाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। तो बहुत सारे जावाज लोग जो होते हैं अपनी गन्स रेडी रखते हैं और जैसे ही वो ऊपर टॉप पे पहुंचता है वो एक संग उसके ऊपर फायर कर देते हैं और मैंडलोरियन तुरंत नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंची से गिरता है तो वो थोड़ा बहुत जख्मी भी हो जाता है, इसलिए वो थोड़ी देर तक तो लेटा ही रहता है, बिल्कुल भी हलचल नहीं होती। पर थोड़ी देर बाद वो उठता है और अपनी शिप में जाता है और वो देखता है कि उन लोगों ने तो सब कुछ सामान ले गए, यहाँ तक कि उसकी शिप के सारे पार्ट्स निकाल लिए और उन पार्ट्स के बिना उसकी शिप उड़ भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद मैंडलोरियन उसके पास जाता है जिसने पहले ही उसकी एक बार मदद करी थी, जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा ही होगा। जैसे ही मैंडलोरियन उसके पास पहुंचता है तो वो बोलता है कि मेरे को लगा था कि तुम मर गए होगे। मैंडलोरियन उससे बोलता है कि मेरी शिप तबाह हो गई है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गई है और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तो वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी शिप डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, चोरी हुई है। उन जावाज ने तुम्हारी शिप के पार्ट्स चोरी कर लिए हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। मैंडलोरियन ने बोला कि चोरी होना और डिस्ट्रॉय होना मेरे लिए इनमें कोई अंतर नहीं है। मैंडलोरियन बोलता है कि अब तो मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, अब कोई तरीका नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम उनसे ट्रेड कर सकते हो, यानी कि खरीद सकते हो दोबारा उनसे वही वाले पार्ट्स जो तुम्हारे से चुरा लिए हैं। तो मैंडलोरियन बोलता है कि ट्रेड, वो भी जावाज से, पागल हो गए हो क्या तुम? तो वो बंदा बोलता है कि मैं बात करूँगा जावाज से, तुम टेंशन मत लो। और उसी टाइम वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं जावाज से ट्रेड करने के लिए, यानी कि
खरीदारी करने के लिए। और जैसे ही वो जावास के अड्डे पे पहुंचते हैं तो वो छोटे छोटे जावास जो होते हैं वो दूर से मैंडोलोरियन को देख लेते हैं, और मैंडोलोरियन को देखते ही वो अपनी गन्स रेडी रख लेते हैं और वो सब रेडी हो जाते हैं। तो वो बंदा बोलता है कि जावास किसी रीज़न से तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। तो मैंडोलोरियन बोलता है कि हाँ नहीं करते, क्योंकि मैंने उनके बहुत से लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जावास बोलते हैं कि सबसे पहले तुमको अपने हथियार रखने होंगे। तो मैंडोलोरियन बोलता है कि मैं मैंडोलोरियन हूँ और मेरे वेपन्स मेरे रिलीजन्स का पार्ट है। तो वो बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें अपने पार्ट्स वापस चाहिए तो तुम्हें अपने हथियार रखने होंगे। तो मैंडोलोरियन मान जाता है, कहता है ठीक है। जो मैंडोलोरियन के संग बंदा होता है वो जावास से बात करता है, बोलता है कि इसको अपने पार्ट्स वापस चाहिए तो ये तुम्हारे संग किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो जावास बोलते हैं तो हमें उसका बेसकार आर्मर चाहिए, हम उस आर्मर के बदले उसके सारे पार्ट्स लौटा देंगे। तो मैंडोलोरियन मना कर देता है और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि वो सारे पार्ट्स मेरे हैं और उन्होंने मेरे से चुराए हैं, तो मैं इनको कुछ भी नहीं देने वाला। तो मैंडोलोरियन उनसे बोलता है कि ये सारे पार्ट्स मेरे से बिलोंग करते हैं। तो सारे जावास हंसने लग जाते हैं, तुम्हारे। तो मैंडोलोरियन को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है वो तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो बंदा बोलता है कि रुको रुको रुको, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार। और वो बंदा जावास से बात करता है कि कुछ तो होगा इसके लिए, ट्रेड करने के लिए। ट्रेड मतलब लेन देन। तो सारे के सारे जावास आपस में बात करने लग जाते हैं। तो फाइनली डिसीजन ले लेते हैं और बोलते हैं कि हमें एक्स की ज़रूरत है, एक्स यानी कि अंडे। तुम हमें अंडा ला के दो और तुम्हें अपने सारे के सारे पार्ट्स वापस मिल जाएंगे। वो जावास वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे उसको अंडा मिलेगा। तो अब मैंडोलोरियन को एक अंडा लाना पड़ता है। वो अंडा एक बहुत बड़े सांड का होता है, वो अंडा एक बहुत बड़े गैंडे का होता है। ये गैंडा हो चाहे कोई भी एनिमल हो, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मैंडोलोरियन उनके गुफा में घुस जाता है। तो मैंडोलोरियन उस जानवर के गुफा में घुस जाता है अंडा लेने के लिए। तो कुछ सेकंड बाद मैंडोलोरियन उस गुफा से उड़ते हुए बाहर आता है और गिर जाता है, क्योंकि गैंडे ने बहुत तेजी से अपना सिंग मारा होता है। मैंडोलोरियन उस गैंडे से फाइट करने लग जाता है। मैंडोलोरियंस अपनी गन्स भी यूज़ करता है उसको मारने के लिए, पर मैंडोलोरियन उसे नहीं मार पाता। वो अपने सारे वेपन्स यूज़ कर लेता है, अपने आग वाला भी वेपन यूज़ कर लेता है, पर फिर भी मैंडोलोरियन उस गैंडे को नहीं मार पाता और मैंडोलोरियन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और वो वहीं पे बैठ जाता है एक जगह। और वो एक जगह ही और वो उठता है और अपने घुटने के बल खड़ा हो जाता है और वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, एक छोटा सा चाकू लेकर। और दूसरी साइड गैंडा फुल तेज़ी में उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो गैंडा मैंडोलोरियन को मारने वाला ही होता है, इतने में एकदम से वो रुक जाता है। मतलब वो अपने आप नहीं रुकता है मैंडोलोरियन को मारना, पर वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाता है और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो हवा में भी उठने लग जाता है। और ये सब कारनामा करते हैं हमारे छोटे से बेबी योडा। मैंडोलोरियन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और चाकू लेके खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी आंख खोलता है, कहता है वो गैंडा अभी तक आया क्यों नहीं, और देखता है कि ये गैंडा हवा में कैसे है। तो यहाँ पे मैंडोलोरियन भाई को भी समझ नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि बेबी योडा अभी बहुत छोटा है तो ज़्यादा देर तक वो पावर्स यूज़ नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद ही रुक जाता है, क्योंकि वो इतने बड़े गैंडे को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता था। गैंडे जैसे ही गैंडा नीचे गिरता है, मैंडो भाई मौके पे चौका मार जाते हैं और जैसे ही मैंडो भाई को मौका मिलता है वो चाकू मार के उस गैंडे को मार देता है। और दूसरी तरफ जावास लोग मैंडोलोरियन का वेट कर रहे होते हैं और वो थक जाते हैं, अब तक तो बहुत देर हो गई है, अब वो मैंडोलोरियन नहीं आएगा वापस, अब तक तो वो मर गया होगा। पर जो मैंडोलोरियन के संग था वो बंदा बोलता है कि थोड़ी देर और वेट कर लो,
पर जावाज़ बोलते हैं कि नहीं, अब हम नहीं कर सकते, अब हम जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि जाओ, पर मेरे बिना। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो सब लोग बोलते हैं ठीक है। जावाज़ लोग वापस जा रही होते हैं, इतने में मैंडोलोरियन आ जाता है अंडा लेकर, और मैंडोलोरियन वो अंडा उन जावाज़ को दे देता है। वो अंडे को चाकू से फोड़ते हैं और एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा सब लोग खा लेते हैं। अंडे के बदले जितने भी उन लोगों ने पार्ट्स चुराए थे मैंडोलोरियन के, वो सब के सब पार्ट्स वापस कर देते हैं। तो अब वो बंदा और मैंडोलोरियन वापस जा रहे होते हैं उन सब पार्ट्स को लेकर। तो वो बंदा बोलता है मैंडोलोरियन से, क्यों, क्या हुआ, वो बच्चा अभी भी सो रहा है? तो मैंडो बोलता है हाँ। वो पूछता है क्या ये घायल है, यानी कि चोटिल है? तो मैंडोलोरियन बोलता है कि नहीं, पता नहीं, फिजिकली तो नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि मेरे को अच्छे से समझाओ, वहाँ पर हुआ क्या था? तो मैंडोलोरियन बोलता है एक्चुअली में वहाँ पर हुआ क्या था मेरे को भी अच्छे से समझ नहीं आया। मैंडोलोरियन बोलता है कि उस बंदे से बिना फुल मेंटेनेंस फैसिलिटी के हम लोग इसे जल्दी से ठीक नहीं कर पाएंगे, बहुत दिन लग जाएंगे इसको ठीक करने में। तो वो बंदा बोलता है कि मेरी मदद करो, हम जल्दी से इसे ठीक कर देंगे, टेंशन मत लो। और वो दोनों जी जान लगा देते हैं मैंडोलोरियन की शिप को ठीक करने में, और आखिरकार वो दोनों मिलकर ठीक कर भी देते हैं। ठीक करने के बाद मैंडोलोरियन अपनी शिप को चेक करता है तो वो अच्छे से ठीक हो गई होती है। तो मैंडोलोरियन उस बंदे को बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा किस तरह से थैंक यू बोलूँ, तुम ही बताओ मैं तुम्हें किस तरह से थैंक यू बोलूँ, तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? तो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं वो सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम कितने भी रुपए दो, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, तुम तो मेरे गेस्ट हो और मैं तुम्हारी मेहमानबाजी कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बल्कि थैंक यू तो मेरे को बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से ही मेरी वैले में इतनी शांति हो पाई है। अब क्योंकि मैंडोलोरियन की शिप ठीक हो गई है तो वो आसानी से अपने प्लेनेट पे वापस जा सकता है। तो वो उड़ान भरता है और स्पेस में चला जाता है, और जैसे ही वो स्पेस में पहुंचता है थोड़ी देर बाद ही बेबी योडा उठ जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे इंग्लिश मूवी एंड सीरीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहे तो आपकी फेवरेट मूवीज़ और सीरीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा।